आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसका एक ही बेटा था। राजा अपने इकलौते पुत्र से सदैव कहता रहता था, कुछ पढ़ लिख जाओ, इससे तुम्हें राज चलाने में बहुत ही काम आएंगे। लेकिन राजकुमार ने अपने पिता के परामर्श पर कोई ध्यान नहीं दिया करता था और अपने पढ़ाई के प्रति उदासीनता बनाए रखता था। जब वह बड़ा हुआ तब राजकुमार ने अनुभव किया कि उसके पिता का कहना कितना उचित था और राजकुमार ने निश्चय किया कि वह ज्ञान अर्जित करेगा और विदेश जाएगा। इसलिए उसने अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य को सूचित किए बिना 3 स्वर्ण मुद्रा के साथ अपने पैसे का बटुआ लेकर घर से निकल गया। लंबे समय तक प्रवास करने के बाद एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति खेत जोत रहा है। वह उसके पास गया और पूछा कि क्या यहाँ आसपास कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। उस आदमी ने कहा, तुम उस बुद्धिमान व्यक्ति से क्या चाहते हो? राजकुमार ने बताया, वह ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से भ्रमण कर रहा है। हरवाहा ने कहा, यदि तुम मुझे धन दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञानवान बना सकता हूँ। अब राजकुमार ने वचन दिया कि प्रत्येक विद्या के लिए हरवाहा को 1 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेगा। हरवाहा राजी हो गया और कहा, ध्यान से सुनो, मेरा पहला उद्देश्य यह है, तुम राजा के पुत्र हो। जब कभी तुम अपने मित्र या किसी से मिलने जाओ तो जब वे आसन या चटाई पर बैठने के लिए दे तो एकाएक उस पर मत बैठो। बैठने से पूर्व में आसन या टीपाई या चटाई को एक तरफ थोड़ा खिसका दो। यह मेरा पहला उपदेश है। अब मुझे मेरा स्वर्ण मुद्राएं दो। इसलिए राजकुमार ने उसे 1 स्वर्ण मुद्रा का भुगतान कर दिया। दूसरा उपदेश यह है कि तुम राजपुत्र हो, जब कभी भी तुम स्नान करने जाना तो वहां कभी मत स्नान करना जहां सर्वसाधारण जनता स्नान करती है। अपने लिए एक एकांत स्थान का चयन करना। अब मुझे मेरा स्वर्ण मुद्राएं दो। और राजकुमार ने वैसा ही किया। मेरा तीसरा उपदेश यह है कि तुम राजा के बेटे हो। जब लोग तुम्हारे पास परामर्श लेने आए या विवाद को सुलझाने आए तो उपस्थिति लोगों की राय सुनो कि वह क्या कह रहे हैं और अपने सोच विचार का अनुकरण मत करना। अब मुझे पैसे दो। और राजकुमार ने उसे अंतिम स्वर्ण मुद्रा के दे दिया और कहा कि उसके पास अब और स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं। अच्छा, हरवाहा ने कहा, तुम्हारा पाठ अब समाप्त हो गया है, फिर भी मैं निःशुल्क एक परामर्श और दूंगा तुम्हें। वह यह कि तुम एक राजा के पुत्र हो। यदि तुम कुछ ऐसा सुनो या कुछ ऐसा देखो जिससे तुम्हें क्रोध आए तो तुम अपने आक्रोश के ऊपर नियंत्रण रखना और तब तक कोई कार्रवाई नहीं करना जब तक कि स्पष्टीकरण पूरी तरह से न सुन लो और इसकी गुरुता का आकलन भली भांति न कर लो। तब यदि तुम कोई कारण अनुभूत करते हो, तुम अपने क्रोध को लगाम को ढीला करो और यदि ऐसा नहीं है तो आरोपी को छोड़ दो। इसके बाद राजकुमार अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। उसका पूरा पैसा खर्च हो गया था और वह पश्चाताप करने लगा कि वह इस प्रकार के व्यर्थ के परामर्श पर अपना स्वर्ण मुद्रा का अपव्यय कर दिया है। खैर, रास्ते में वह कुछ भोजन खरीदने के लिए एक बाजार की तरफ मुड़ा और बाजार में दुकानदार हर तरफ से शोर मचा रहे थे, खरीद लो खरीद लो। इस तरह वह एक दुकान में चला गया और दुकानदार ने उसे एक गलीचा पर बैठने के लिए कहा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि उसी समय उसे गुरु का पहला उपदेश याद आ गया। इसलिए उसने हटाकर देखा तो पाया कि गलीचा एक कुआं के ऊपर बिछाया गया था। यदि उस पर बैठता तो वह मारा जाता। इसलिए वह अपने शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर भरोसा करने लगा। तब वो अपने रास्ते पर चला और आगे सड़क पर मुड़कर वह एक तालाब में स्नान करने चला गया और राजकुमार को अपने गुरु का उपदेश याद आया कि उसे सर्वसाधारण के स्थान पर स्नान करने के बजाय अलग एकांत में स्थान का चयन कर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद उसने भोजन किया और अपना यात्रा शुरू कर दिया। किंतु वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे याद आया
कि उसने अपना बटुआ तो तालाब के पास ही छोड़ आया है। इसलिए वो वापस मुड़ा और पाया कि जहां उसने स्नान किया था बटुआ वहीं पर पड़ा था। उसने गुरु के ज्ञान का ताली बजाकर प्रशंसा किया। यदि उसने सर्वसाधारण लोगों के स्थान पर स्नान किया होता तो किसी की दृष्टि उस बटुए पर पड़ सकती थी और वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता। संध्या होने पर वह एक गांव में गया और प्रधान से उसके बरामदे में सोने के बारे में पूछा। वहां पहले से ही कोई दूसरा यात्री सो रहा था और प्रातःकाल उसने देखा कि यात्री की मृत्यु उसके निद्रावस्था में ही हो गई है। तब प्रधान ने गांव वालों से सलाह लिया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन शव को फेंक दिया जाए और यह राजकुमार को, जो कि सहयात्री है, उसे यह कार्य करना होगा। पहले तो उसने शव को छूने से मना कर दिया क्योंकि वह एक राजा का पुत्र था, लेकिन गांव वालों के कहने पर उसे उपदेश याद आया कि उसे जनाकंछा के विरोध में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसने इसे स्वीकार करते हुए शव को खंड में फेंकने के लिए घसीटते हुए ले गया। शव को फेंकने से पहले उसे स्मरण हुआ कि यह उपयुक्त होगा कि शव का कपड़ा अलग कर दिया जाए, और जब वह ऐसा करने लगा तो उसने पाया कि शव के मध्यांत में कुछ गोल चीज लपेटी हुई है और वह कपड़ा में लपेटा हुआ है। सिक्कों का एक गोला था, इसलिए उसने उस सिक्कों को ले लिया और वह बहुत ही पुलकित था कि उसने अपने शिक्षक के परामर्श का अनुकरण करके उसे लाभ मिला है। उसी शाम वह अपने राज क्षेत्र के सीमा पर पहुंचा और उसने सोचा कि अभी जाने पर घर में भीड़ हो जाएगी, जबकि अंधेरा हो चुका था। मध्य रात्रि में बिना किसी को जगाए वो अपने महल में अपनी पत्नी के कक्ष में दरवाजे पर गया। बाहर दरवाजे पर एक जोड़ा जूता और तलवार रखा देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया और गुस्सा में आकर तलवार खींच लिया और हाथ में लेकर बाहर से आवाज दिया, मेरे कक्ष के अंदर कौन है? बाहर निकलो। राजकुमारी ने राजकुमार की छोटी बहन को अपने पास सोने के लिए बुला रखा था और जब वह लड़की ने राजकुमार की आवाज सुनी तो वह जागकर उठ बैठी और उसे छोड़कर जाने लगी। किंतु जब दरवाजा खोलते ही उसने क्रोधित राजकुमार को हाथ में तलवार लिए देखा, वह डर से अपने को कक्ष के अंदर पीछे खींच लिया और उसने अपना परिचय दिया और यह भी विवरण दिया, जूता और तलवार कक्ष के दरवाजे पर बाहर से कोई अंदर प्रवेश न कर सके इसलिए रखा था। लेकिन राजकुमार अत्यंत क्रोध में होने के कारण यह नहीं सुन सका और उसे जान से मार देने के लिए बाहर आने को कहा। तब वह अपना सभी कपड़ा उतार दी और राजकुमार ने दरवाजे के दरार से देखने के उपरांत विश्वास किया और जब उसे अपने गुरु के शिक्षा का ध्यान आया और उसे बहुत आत्मग्लानि हुई क्योंकि उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाने के कारण अपनी बहन को लगभग मार ही दिया था। यही कारण है कि संताल जब भी भोजन करने जाते हैं तो उन्हें बैठने के लिए चटाई दिया जाता है और वे उसे थोड़ा खिसका दिया करते हैं। कहानी से सीख यही है कि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।